एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे, जिनमें एक लोमड़ी और एक कौवा भी था। लोमड़ी बहुत ज़्यादा चालाक थी और कौवा उतना ही बेवकूफ़ था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहते, पर साथ ही उसी जंगल में रहते थे। लोमड़ी हमेशा अपनी चालाकियाँ दिखाती और कौवा हमेशा अपनी बेवकूफ़ियों से हार जाता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लोमड़ी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वो हर जगह कुछ न कुछ तलाश कर रही थी ताकि वो अपनी भूख को ख़त्म कर सके और उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा कहीं से लेकर आया और आकर दरख्त पर बैठ गया। बस लोमड़ी वैसे ही खाने की तलाश में फिर रही थी। वो जैसे ही उसका गुज़र उस दरख्त के नीचे से हुआ, उसने ऊपर देखा कि कौवा बैठा हुआ है और उसके चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है। बस फिर क्या था, लोमड़ी के शातिर दिमाग ने अपना काम शुरू कर दिया और उसने सोचा क्यों ना कौवे से रोटी का ये टुकड़ा हासिल किया जाए और खुद खाया जाए। ये सोचना था कि उसने फ़ौरन ही अपनी सोच पर अमल करने के लिए कौवे की तरफ चलना शुरू कर दिया और वो कौवे के पास जाकर बोली, मेरे प्यारे भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने चमकीले और खूबसूरत हैं। तुम जितना मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी, जिस पानी में नहा लो, लेकिन कभी भी तुम्हारा रंग नहीं बदलता। तुम हमेशा ऐसे ही चमकते रहते हो और तुम्हारी आवाज़ के तो क्या ही कहने। तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि दिल करता है कि उसे सुनते ही जाओ। और जब तुम बोलते हो तो अच्छे-अच्छे खूबसूरत आवाज़ वाले भी पीछे रह जाते हैं, तुम इतना खूबसूरत बोलते हो। बस फिर क्या था, कौवा अपनी तारीफ़ सुन-सुन कर खुश होने लगा और लोमड़ी ने उसकी मज़ीद तारीफ़ें शुरू कर दी। लोमड़ी ने जब खुद उसकी खूब तारीफ़ें कर ली, तो उसे कहने लगी, भाई कौवा, अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई गाना ही सुना दो, क्योंकि मुझे ये आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी आवाज़ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे अपनी प्यारी सी आवाज़ में एक गाना सुनाओ। बस कौवे को लोमड़ी की चाल समझ नहीं आई और जैसे ही उसने गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी रोटी का टुकड़ा नीचे आकर गिरा और लोमड़ी ने फट झपट से उसे उठाया और खा लिया। कौवा ये देखता ही रह गया कि ये अचानक उसके साथ क्या हुआ। बेवकूफ़ कौवे को जब तक समझ आया तब तक उसका खाना लोमड़ी खा चुकी थी और अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसका खाना लोमड़ी ने खा लिया था, लेकिन उसने लोमड़ी से कहा कि ये तुमने क्या किया? लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत ही बेवकूफ़ और पागल हो। तुमसे किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है? तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं है, तुम्हें अपने बारे में खुद कुछ नहीं पता जो तुम मेरी बातों पर यकीन कर गए। मैंने तो सिर्फ़ तुमसे ये खाना हासिल करने के लिए तुम्हारी तारीफ़ की थी। बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें कभी भी अक्ल नहीं आएगी, तुम हमेशा बेवकूफ़ ही रहोगे। तुमने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली और मैं तो सिर्फ़ हासिल ही ये खाना करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो ले लिया, अब मुझे तुमसे क्या लेना? ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और कौवा अफ़सोस के मारे वहीं बैठा रहा। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से हर बात को सोच समझकर और उसके बाद फ़ैसला करना चाहिए कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। कौवे की तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए।